हेलो गाइस। सो अब ये वीडियो ऐसे ही बनेगी जैसे ये बन रही है, तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि आई एम नॉट अ पीपल प्लीजर एनी मोर। ये कैसे होगा? जब से आई हैव जॉइंड दिस डिपार्टमेंट, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज, सिक्योरिटी स्टडीज, आई हैव ओके। सो जब से आई हैव जॉइंड दिस डिपार्टमेंट, उसके बाद से एटीट्यूड अपना ना इस मुच्छों की तरह चढ़ा हुआ है। मेरे को ऐसे लगता है कि मैं पता नहीं क्या हूँ, लाइक आई डोंट नो। मैं अपनी रियलिटी भूल चुकी हूँ। मैंने लॉ की डिग्री सिर्फ पेपर से एक रात पहले पढ़ के पूरी करी है, रो रो के। मतलब उस टाइम पे मैं अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी से डील कर रही थी ना। कमल ऐसे थी, मतलब बिलो ऐसे ग्राउंड के नीचे धसी हुई, जमीन के अंदर, जमीन का जो मेंटल होता है, कोर होता है, उसके भी अंदर घुसी हुई थी, लावा के अंदर तैर रही थी। सो दैट वाज मी। मैंने अपनी लॉ की डिग्री में कहीं पार्टिसिपेट नहीं करा। लाइक लोग आजकल मैं लोगों को देख रही हूँ, लोग मूड कोर्ट कर रहे हैं, है ना, लोग मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, एडीआर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मैंने एक बार एडीआर में पार्टिसिपेट करा था, उसके बाद मेरा मन ही नहीं करा कि मैं कुछ और करूं। मैंने वॉलंटियर करा, मैंने मूड में, मेरे पास एक्चुअली टाइम ही नहीं होता था, क्योंकि मैंने अपनी टांगे 10 जगह तो घुसा रखी थी और एक डंगर जैसा इंसान मैंने अपने सर पे बैठा रखा था। तो उसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई लाइफ एंड दैट वॉज सपोज टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड के नाम पे आई नो, सॉरी। हाँ, तो बैक इन टू द स्टोरी। जब से मैं इस डिपार्टमेंट में आई हूँ, मुझे लगता है मैं पता नहीं क्या हूँ। मैं डाकू मंगल सिंह से ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखती हूँ अपने आप पे। कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे उसको, कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे, सॉरी ये मैंने गलत वर्ड यूज़ कर लिया। इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते, इसको घटिया एटीट्यूड कहते हैं, जैसे ऐसे वाला। लेकिन मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इमेजिन नहीं किया था मैं ऐसे करूँगी, लाइक ऐसे कर रही हूँ मैं। कोई मुझसे बात कर रहा है, कोई मुझे अप्रोच भी कर रहा है एंड मैं उसको, और ये इंसान लाइक ये मेरे क्लासमेट्स के साथ नहीं है, ऐसा मैं सीनियर्स के साथ कर रही हूँ। चल ठीक है, क्लासमेट्स और सीनियर्स है ना, ये भी एक टाइम के डिसेंट लगता है। टीचर्स प्रोफेसर्स मुझे सर बोल रहे हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें अटेंडेंस नहीं दूंगा, एंड मैं उनको कर रही हूँ। मैं जो प्रेजेंटेशन के टाइम पे ना टीचर्स के सामने जाकर रोती थी कि आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज दिस थिंग हैपेंड, मैं रोती थी। टीचर्स यूज टू से लाइक, कमल यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड यू आर नॉट परस्यूइंग दैट, लाइक है ना, यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स इन दैट बिकॉज वी नो दैट इफ यू विल डू लाइक इवन इतनू सा माइन्यूट सा चेंज इन यू देन यू नो। एंड अब मुझे क्या हो गया है, मैं तो वो थी ना फर्स्ट बेंच पे बैठने वाली, है ना, सारे टीचर्स को पहले बोल देना कि आपने ये होमवर्क दिया था, टेस्ट याद करवाने वाली, सारे बच्चों से नफरत खाने वाली सारे बच्चों की। एंड मुझे क्या हो गया है, मैं तो टीचर्स को भगवान की तरफ मानती थी ना, मैं कब से ऐसे करने लग गई। कोई मुझे बोलता है कि ये काम कर दो, मैं बोलती हूँ मुझे टाइम नहीं है। मैं अपनी सीनियर को बोल रही हूँ मेरे पास टाइम नहीं है। नो डाउट मैंने बैठ के पूरा यहाँ पे 24 घंटे स्क्रॉल करना है, मेरे पास बहुत टाइम है, अपार टाइम। और मैं मुझे ना डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो मेरे पास इतना टाइम होने के बावजूद भी मैं कह रही हूँ मुझे टाइम नहीं है। एंड मैं कह रही हूँ कि मुझे अपनी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट मैं दिन के 4 घंटे 5 घंटे भी सोना मेरे लिए मोर देन इनफ है। मैं जब से हॉस्टल में आई हूँ, मैं यहाँ पे 12 15 घंटे सो रही हूँ। मेरा हॉस्टल पे आने का मोटिव क्या था, ठीक है, कि मैं ग्राउंड पास में होगा, खाना टाइम पे मिलेगा, तो मेरे को इन दोनों चीज़ों की वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सुबह किसी भी टाइम निकल सकती हूँ, मैं रात को किसी भी टाइम आ सकती हूँ, क्योंकि ये हॉस्टल है, ठीक है, यहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट है। जहाँ पे मैं पीजी पे रहती थी वहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट नहीं था। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, मुझे हॉस्टल मिला है, मेरे खर्चे 4 टाइम्स हो चुके हैं, 4 टाइम्स। वो आई वॉज एज्यूमिंग कि 4 डिवाइड बाय 4 हो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 हो गए, पता नहीं क्यों। लाइक
मैं क्या करूँ, मैं गधों घोड़ों की तरह खा रही हूँ, जो मिल रहा है खा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रोल नंबर लिखवाते हैं ना कैंटीन और मैस में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो फ्री का खाना है, ये तो लंगर बन रहा है, तो मैं दरिंदों की तरह खा रही हूँ। मैं बस खाई जा रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक। बताने का मतलब ये था कि मैं बहुत बदल गई, मतलब इतनी गंदी वाली बदल गई ना कि अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई मेरी जिंदगी में है या नहीं है, मेरी किससे बात हो रही है, किससे बात नहीं हो रही। इनफैक्ट अगर कोई मेरे से बात भी करना चाह रहा है, मैं उसको भी ऐसे निकाल रही हूँ अपनी लाइफ से। मुझे क्या हो गया मुझे सोशलाइज कर, जैसी मैं थी मैं सबसे बात करने वाली, सबसे प्यार से रहने वाली है ना, सबसे ऐसे दिल से बात करने वाली है ना, लोगों की फीलिंग्स समझने वाली है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या समझ रहे हो क्या समझ नहीं रहे हो। मुझे पहले लगता था सबके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, दैट्स वाई दे आर बिहेविंग लाइक दैट। मैं उनके ट्रू साइड, अच्छी साइड, मतलब फेक साइड, जो भी अच्छी साइड देख रही थी है ना, उसको मैनिपुलेट करके अपने दिमाग में। और अब मुझे लगता है कि जो इंसान ऐसा है वो ऐसा ही है, उसकी नरिशिंग ऐसी है, वो बना ही ऐसा है, उसको सुधरना है ही नहीं, वो घटिया है, उसकी तासीर घटिया है, उसकी परवरिश घटिया है, वो इंसान घटिया ही है। और उसको आप जितना मर्जी उसको फिक्स करने की कोशिश करो, जितना मर्जी उसको बोलो आई कैन फिक्स हिम बेबी, यू कैन नॉट फिक्स एनीवन ऑन दिस प्लेनेट, अगर वो खुद से फिक्स होना नहीं चाहता। ठीक है, तो बस बोलने का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आई कैन फिक्स हिम, फिक्स योर सेल्फ। ओके। और लोग घटिया है, पूरी जनरेशन ही घटिया है, सारे मतलब ही है, टीचर्स बायस्ड हैं, सब कुछ घटिया है, एनवायरनमेंट ही ऐसा है। अगर आपके पास कुछ है तभी आपकी ज़रूरत है लोगों को, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो किसी को आपसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो आज के लिए ज्ञान काफ़ी है, बाकी का किसी और दिन देंगे।